देखो, मैं पामर हूँ, मैं रागी हूँ, ऐसा रटा करे तो किसके बल से सिद्ध दशा की प्राप्ति का पुरुषार्थ होगा? आवाज़ आ गई हो तो लिख देना, आवाज़ आ गई है, ठीक है। पहले से ही आत्मा में सिद्धत्व स्वीकार किए बिना सिद्ध होने का पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं होता। ये वाली बात कहकर देखो, गुरुदेव कहते हैं, जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी को 2 घंटे में 4 गांव दूर जाना हो। पहले किलोमीटर में नहीं नापते थे, गांव से नापते, 4 गांव, 6 गांव, 2 गांव, 8 गांव। तो किसी को 2 घंटे में 4 गांव दूर जाना हो तो उतनी शीघ्रता से गति करता है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव पूर्ण सिद्ध समान है, उसे दृष्टि में ले तो पूर्ण सिद्ध दशा का पुरुषार्थ कर सकता है ना। ये दृष्टांत दिया। 4 गांव दूर जाना है तो 4 गांव दूर का लक्ष्य है चित्त में और उसी के अनुसार गति है। तो यहाँ जरा इसको ऐसे मिलाना है कि 4 गांव की दूरी, मान लो अपन आजकल की समझ से करें कि मान लो 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर यदि जाना हो तो 12 किलोमीटर जाने का लक्ष्य है और 12 किलोमीटर जा सकता हूँ, ऐसा अंदर में बल है तो उससे अंदर गतिमान होएगा। और अंदर में ऐसा ही लगता हो कि 12 किलोमीटर कैसे जा पाऊंगा, तो उसके पैरों की गति आप स्वयं समझ सकते हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। पहले ही यूँ कहता हो तो उसके पैरों की गति तो पहले ही समझ में आ जाएगी। ये इस प्रकार कहना है यहाँ। तो कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव पूर्ण सिद्ध समान है, उसे दृष्टि में लो तो पूर्ण सिद्ध दशा का पुरुषार्थ कर सकता है। परंतु मैं विकारी हूँ और मुझे राग से लाभ है, इस प्रकार प्रथम से ही विकल्प में रुकता हुआ चले तो उसको पूर्णता का पुरुषार्थ नहीं होता, परंतु वो तो राग में ही रुक जाता है ना। अपनी गलती यही है ना। अपने को बीमारी है ना संसार में भटकने की, तो कोई लक्षण मिलता है कि हाँ आचार्य देव ये लक्षण कहते हैं कि तेरी बीमारी का ये लक्षण है, क्या? मैं विकारी हूँ, मुझे राग से लाभ होता है। ये राग नहीं करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। ये जो तुम्हारे अंदर इस प्रकार की मान्यता चली आई है, ये ही वास्तव में तुम्हारे भव के भटकने का जो रोग है उसका प्रमुख लक्षण है। ये उस रोग का लक्षण। तो रोग कैसे मिटे? कि मैं विकारी हूँ, मुझे राग से लाभ है, ये मान्यता त्याग कर मैं सिद्ध समान परिपूर्ण पावन पवित्र वस्तु हूँ ऐसा स्वीकार कर, तो तेरे को वह संसार का रोग मिट जाएगा। देखो, धर्मी जीव को आत्मा की पहचान कैसे होती है, ये बात चल रही है। शरीर मन वाणी जड़ है, ये तीनों मैं नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे स्वरूप में भव और भव के कारण रूप विकार नहीं है। सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु। भेद ज्ञान पग पग पर भेद ज्ञान कराते हैं गुरुदेव श्री भी, आचार्य भगवंत भी, और हम क्या है कि वो बात सुनते तो हैं पर उसमें जो हमें जचती है मानते, नहीं जचती तो नहीं मानते। ऐसा नहीं करना है। जो जचती है उसे स्वीकार करो, जो नहीं जचती उसे जचाने के लिए विचार में लो, और वो उसको ही जचाना पड़ेगा, है ना। तुम्हारी मान्यता से तो तुम भटकते आए, और अभी भी उसी मान्यता का पोषण करोगे तो भटकन कैसे मिटेगी? पर जो भटकन जिन्होंने दूर कर ली है अथवा दूर कर रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु,
और अरहंत सिद्ध ने दूर कर लिए। ऐसे वे हमारे परमेष्ठी भगवंत, उनने जो कहा वो तुम्हें जचाना पड़ेगा। हमें नहीं जचता, नहीं जचता तो जचाओ, जो जचता है उसे स्वीकार करो, जो नहीं जचता उसके लिए विचार करके निर्णय करके उस बात तक पहुंचना है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, शंका नहीं की जाती आचार्य देव के वचनों पे, आशंका हो सकती है। शंका का अर्थ होता है कि आप कहते हो वो हमें बात स्वीकार नहीं, ये आप कहते हो वो हमें स्वीकार तो है पर हमें समझ नहीं आई है, ये आशंका है। देखो हाँ देखो, शरीर मन वाणी जड़ है, ये तीनों मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, एक बात हुई। दूसरी, मेरे स्वरूप में स्वभाव में भव और भव के कारण रूप विकार नहीं है। शरीर मन वाणी जड़ है, इसमें विकार नहीं है, मेरी पर्याय में विकार है। सुबह बहुत अच्छा विषय और अभी आएगा उसका खुलासा। मेरी पर्याय में विकार है लेकिन मेरे स्वरूप में विकार नहीं है। या तो ये क्या करता है कि विकार को या तो अपने में लपेटे रहता है या सीधा पर के खाते डालता है, ऐसे नहीं है। पर की तरफ से देखा जाए तो विकार जीव की पर्याय में स्वयं स्वतः उत्पन्न होता है और वो जीव का ही भाव है। आगे कहने वाले हैं गुरुदेव सुबह वाले प्रकरण में, गाथा 62 पंचास्ती का है, 189 गाथा प्रवचन सार, राग जीव का ही है, ऐसे राग नहीं। भूल अपनी है, अपराध मेरा है, मेरा है लेकिन दूर करना है। तो अपराध अपराध के लक्ष्य से दूर नहीं होगा। अब दूसरा बिंदु, अपराध दोष निर्दोष स्वभाव के आलम्बन से दूर होगा। हाँ वो चल गया विषय एक खूंटा ही है, एक खूंटा ही है। मेरे स्वरूप में भव और भव के कारण रूप विकार नहीं है, ऐसे भेद ज्ञान से ही धर्म का प्रारंभ होता है और यही मोक्ष का मार्ग है। तथा मैं शरीर आदि का कार्य कर सकता हूँ और विकार मेरा स्वरूप है, ऐसी बुद्धि तो अधर्म है। सामान्य बात नहीं है। इतने में हमारी सारी भूल का स्वरूप इतनी एक पंक्ति में आ गया है। मैं शरीर आदि का कार्य कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, खाने पीने की सामग्री को भोग सकता हूँ, अथवा मैं खाने पीने की सामग्री के भोग का त्याग कर सकता हूँ, मैं जीवों की रक्षा कर सकता हूँ, मैं जैसे चलने उठने बैठने में सावधानी रखता हूँ, मैं जीवों को अहिंसा प्रदान करता हूँ, यानी उनको हिंसा नहीं होने देता हूँ, और ऐसा जो शुभ राग है पर जीवों के प्रति दया का, वो मेरा कार्य है, मुझे करना चाहिए, ये मेरा स्वरूप है, विकार मेरा स्वरूप है। ऐसी बुद्धि तो अधर्म है भाई साहब। लो, धर्म किसे कहा कि शरीर मन वाणी जड़ हैं, वे तीनों मैं नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप अभेद अखंड वस्तु ज्ञान स्वरूपी तत्व हूँ, और वे जो उनमें जो कुछ परिणमन हो रहा है उनका मैं करता नहीं, वो परिणमन उनका उनमें उनसे स्वतः हो रहा है और मैं उनको करूं, ऐसा जो विकल्प राग चलता है वो भी वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है ना। मैं जीवों की दया पालूं, ये जो विकल्प पाल सकता नहीं, ये तो स्पष्ट है, लेकिन मैं पालूं
तो ये जो तेरा विकल्प है ये तुमने अपना स्वरूप मान रखा है। कोई कहता है कि नहीं हमने नहीं माना, हम तो बहुत शुरू से ही जानते हैं कि राग मेरा स्वरूप नहीं। ठीक है, बोलने में आपने एकदम ठीक बोला है, लेकिन राग में जब तक लाभ मानते हो तब तक राग मेरा स्वरूप है, यही मान्यता है। लाभ मानना माने मेरा मानना, ऐसी बुद्धि का नाम अधर्म है। और भेद ज्ञान से धर्म का प्रारंभ होता है। और जो अधर्म है वो संसार का मार्ग है। जैसे घर में, इसमें दृष्टांत बहुत लिए गुरुदेव ने, देखो जैसे घर में कमरे पर चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार आत्मा में ऊर्ध्व चढ़ने का अर्थात सिद्ध दशा का मार्ग अलग है, और अधोगति का अर्थात नरक स्वर्ग आदि रूप 4 गति, इन्हें सबको अधोगति कहा। स्वर्ग को ऊर्ध्व गति मत मान लेना भूल से भी, वो भले अभी मध्य लोक की अपेक्षा भूगोल में ऊपर है, समझना बात को, मध्य लोक की अपेक्षा भूगोल में ऊपर है, स्वरूप में तो अधो ही है वो। हाँ, भूगोल से ऊर्ध्व है, नरक नीचे है, स्वर्ग ऊपर है, और हम मध्य लोक में हैं। तो ये तो भूगोल हुआ, ये भूगोल नहीं चलेगा यहाँ, भूगोल जान लिया। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या कि वास्तविक वे सब अधोगति हैं और एक सिद्ध गति ही ऊर्ध्व गति है। नरक स्वर्ग आदि रूप 4 गति के भ्रमण का मार्ग अलग है। अंतर में स्वय द्रव्य की श्रेणी, स्वय द्रव्य की श्रेणी कहो कि सीढ़ी कहो कि वो स्वय द्रव्य की में एकाग्रता की, स्थिरता की, लीनता की श्रेणी, वह ऊर्ध्व गति अर्थात मोक्ष का उपाय है। और पराश्रय बुद्धि से, देखना जरा गुरुदेव का शब्द कितना व्यवस्थित होता है। पराश्रय बुद्धि से पुण्य पाप के भाव वे अधोगति की श्रेणी नाम सीढ़ी हैं, अर्थात स्वर्ग नरक का मार्ग है। अब इसमें क्या विशेषता है देखो। पराश्रय बुद्धि, पराश्रय बुद्धि में नियम से 4 गति के परिभ्रमण रूप अधोगति है, और स्वाश्रय बुद्धि में भले अभी पराश्रित भाव शेष होए, बुद्धि स्वाश्रित हुई है और भाव अभी पराश्रय का शेष है, वो शेष भाव कमजोरी से उत्पन्न हुआ, लेकिन वो अधोगति का कारण नहीं बनेगा, अपितु वह स्वयं क्या वो नाश को प्राप्त होकर के और तेरे को ऊर्ध्व गति में ले जाकर धरेगा। इसलिए धर्म कहते हैं इसको। हाँ, ऊर्ध्व गति में उनका गमन है, भले वो नरक की गति है वर्तमान, रावण की गति अभी नरक की है, लेकिन ऊर्ध्व गति का गमन। देखो पराश्रय बुद्धि और पराश्रित भाव, इन दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। पराश्रित भाव ज्यादा लंबा दुख नहीं देता है और पराश्रय बुद्धि अनंत संसार का कारण है। फर्क इतना हुआ, वो तो लगा ही है। वो तो पराश्रित बुद्धि में तो पराश्रित का ही भाव है, वहां कौन सा स्वयाश्रय का भाव है। लेकिन स्वयाश्रय की बुद्धि में कदाचित पराश्रय का भाव जितना शेष है वो बहुत लंबा संसार नहीं है, यानी उसे चुल्लू भर कहते हैं, चुल्लू भर संसार, पूरे समुद्र के पार करके अब थोड़ा ही चुल्लू भर संसार रह गया। हाँ, अज्ञानी जीव स्वर्ग को ऊर्ध्व गति मानते हैं, परंतु ज्ञानी तो कहते हैं सिद्ध गति ही ऊर्ध्व गति है, इसके अतिरिक्त स्वर्गादिक 4 गति के भव अधोगति है।
धर्मी जीव जानता है कि मैं जानने देखने वाला साक्षी चैतन्य हूँ, ये शरीर वन वाणी मेरे नहीं हैं। इस प्रकार स्वयं द्रव्य का अवलंबन वह ऊर्ध्व गति की सीढ़ी है, श्रेणी है, रास्ता है, मार्ग है, पंथ है। स्वयं द्रव्य का अवलंबन है ना, ये अवलंबन जो शब्द है ये ही वास्तव में मूल बात है। अवलंबन ये जितना हे उपादेय का प्रकरण पूरी जिनवाणी में है वो इस अवलंबन पर आधारित है ना। हे उपादेय की बात आती है ना, तो त्यागने योग और ग्रहण करने योग, वहाँ अवलंबन ग्रहण करने योग और अवलंबन त्यागने योग की बात है। क्योंकि वस्तु का तुम त्याग कर नहीं सकते, क्योंकि वे तो पहले से ही न्यारी है, तुम्हारी हैं कहाँ जो तुम छोड़ो। एक बात। दूसरी बात, रागादि भाव की बात करें, यद्यपि कि वे पर्याय में उपजते हैं तथापि वे एक तो स्वरूप रूप नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि वे जब उपजते हैं वे अपने स्वकाल में उपजते हैं, स्वकाल में विनसते हैं। तुम उनको उपजा सको और विनसा सको ऐसा है नहीं। फिर हमें हे उपादेय का उपदेश दिया, उसका अर्थ बताओ। हे उपादेय का सामान्य अर्थ है उपादेय नाम ग्रहण करने योग, हे माने त्यागने योग, ये शाब्दिक अर्थ हो गया। पर इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? शाब्दिक तो हो गया, त्यागने योग और ग्रहण करने योग। उपादेय के सामने लिखा ग्रहण करने योग और हे के सामने लिखा त्यागने योग। अब हम कहते हैं कि क्या त्यागोगे तुम, चलो, और क्या ग्रहण करोगे वो बता दो ना। अब अपन अपनी वो भी तो नाप लें कि ये शरीर मन वाणी और इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता के जो पदार्थ हैं उन्हें मैं त्याग दूं और अच्छे पदार्थ ग्रहण कर लूं, तो सुनो भाई, इनमें कोई ग्रहण त्याग घटित ही नहीं होता। क्यों कि तुम तो त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति स्वरूप हो, और वे जिन पदार्थों के तुम ग्रहण त्याग की बात कर रहे हो तो वे ग्रहण त्याग की क्या बात करते हो, वे तो तुमसे पहले ही न्यारे हैं। हाँ? मैं लाल किला बेचता हूं, कुतुब मीनार खरीदता हूं, तो चलो बरेली और क्या होगा, है ही नहीं तेरे। तो मैं ये वस्त्र त्यागता हूं, भोजन त्यागता हूं, घी त्यागता हूं, शक्कर त्यागता हूं, नमक त्यागता हूं, तो तेरे हैं ये नमक शक्कर घी और वस्त्र। मैं देह त्यागता हूं, देह तेरी है, तो इनमें तो ग्रहण त्याग घटित ही नहीं हो रहा। फिर ग्रहण त्याग की बात जिनवाणी में किसकी आई? अब अपन उस पर विचार करें कि साहब रागादि विकारी भावों का त्याग करना और पवित्र शुद्ध भावों का ग्रहण करना, ये वाली बात कही। तो बेभाव का ग्रहण करना और भाव का त्याग करना, तो जरा उन भाव वे कैसे हैं कि वे पर्याय रूप है, और वे पर्याय रूप हैं तो पर्याय की स्वतंत्रता आपको पता है कि नहीं, कि वे एक समय की आयु वाले स्वतः स्वयं अपने स्वकाल में उपजते हैं, स्वकाल में विनसते हैं। चाहे वे शुभ अशुभ भाव विकारी हों, चाहे शुद्ध भाव क्यों ना हो, तो भी वो अपने काल में उपजेगा, अपने काल में विनसेगा। तुम उन्हें उपजाओ विनसाओ, ये तुम्हारी हद ताकत के बाहर, सामर्थ्य के बाहर की बात है। तो फिर अब हे त्याग के लिए क्या बचा कि अवलंबन मात्र को ही हे त्याग रूप कहा गया है जिनवाणी में। वास्तविक मर्म, आध्यात्मिक मर्म ये है ग्रहण त्याग का। क्या ग्रहण करना कि अपना अखंडानंद अभेद चैतन्य तत्व है, जिसको तुमने कभी अपने आलम्बन रूप ग्रहण नहीं किया, उसे आलम्बन रूप ग्रहण करो।
और जो रागादि भाव और विकारी भाव और उनके निमित्त आदि भाव और पर्याय में उपस्थित हीनादिक भाव, तुमने इनमें अपना पना ग्रहण कर रखा है आलम्बन रूप, तो उनका आलम्बन छोड़ो और इसका आलम्बन लो। ये है हे उपादेय की व्याख्या ना। हर तरह से आप विचार करना, यही का यही भाव निकल करके आएगा हे उपादेय के लिए। त्यागने योग तो मैं त्याग दूंगा, क्या क्या त्यागने योग है, चरणान योग निकाल लो। अरे चरणान योग में त्यागने योग्य बातें कहीं, वे तो जिसने स्वरूप का आलम्बन लिया है और अभी परालम्बन शेष है, उसकी भूमिका में किसका त्याग होता है वो वहाँ बताया गया है, करना थोड़ी है। देखो, यह समझे बिना संसार परिभ्रमण की होली शांत नहीं होती। पहले तो संसार की रुचि मिटकर स्वभाव की रुचि हो जाना चाहिए। लो पहला काम बोलो, स्वाध्याय से भी पहला काम। तो कोई क्या स्वाध्याय बिना कैसे मालूम पड़ेगा? अब अरे हम आपको तो मालूम पड़ गया ना, जिन्हें नहीं मालूम वे सुनेंगे, उन्हें मालूम पड़ेगा। लेकिन ये सत्समागम करेंगे तो मालूम पड़ेगा, और इधर उधर रहेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? वो बात छोड़ दो, अपन अपनी करो, क्योंकि ये तो स्वार्थ का काम है ना। तो पहले हमें क्या करना कि संसार की रुचि मिटनी चाहिए और स्वभाव की रुचि होनी चाहिए। फिर वहीं आ गई बात रुचि पर। एक ही काम है, क्योंकि वीर्य जो है जिसकी पर्याय पुरुषार्थ रूप कही गई है, वो पुरुषार्थ रूप परिणमन रुचि अनुयायी होता है। रुचि तुम्हारी बाहर है तो वो उधर दौड़ रहा है, इधर हो स्वरूप की तो इधर दौड़े आएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो रुचि करना है बस। कुछ तो करें, कुछ तो तुम कर ही नहीं सकते। मैं अपनी पर्याय तो पलट सकता हूं कि नहीं पलट सकते? अपनी उपयोग की वर्तमान वर्तती दशा को पलटकर तुम अंदर ला नहीं सकते। लो, तो लो साहब, आपने तो पंगु बना दिया, कुछ ही नहीं कर सकते। पर का नहीं कर सकते, राग नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते, पर सम्यक दर्शन तो प्रकट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तुम कर नहीं सकते। ये तो सच कहते हैं। ये इतनी सूक्ष्मता से वस्तु स्वरूप का निरूपण गुरुदेव नहीं होते तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई नहीं बता सकता। यानी उपदेश तो कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करो यदि इस नर भव को सफल करना है। तो कल तो कहा था ना, प्रस्थाना तो कर ले फिर योग्य काल आएगा तो मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन वो प्रस्थाना कर ले वाला उपदेश भी सुनो जरा, उसके अंतरंग के मर्म को, उसके मर्म को समझो। तुम वास्तव में उपयोग को पलटकर स्वरूप तरफ ढाल नहीं सकते। यदि तुम ढाल सकते थे तो पहले क्यों नहीं ढला? तो फिर हमारे हाथ में क्या रहा? रुचि। यहां तक आनी है बात। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें जो पर द्रव्य निमित्त आदि और निमित्त के लक्ष्य में उत्पन्न होते रागादि विकारी भाव की रुचि है, उस रुचि को तोड़ दो और अपने अखंडानंद ज्ञायक परमात्मा की रुचि को जगाओ। और उसकी प्रगाढ़ता में वो जो सम्यक दर्शन का उपदेश दिया है वो कार्य स्वतः स्वयं से होगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो।
तुम उसकी चिंता में रहोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा कि तुम्हें जो सम्यक दर्शन की चिंता सताती है तो तुम्हें रुचि में सम्यक दर्शन ऊर्ध्व हो जाता है और सम्यक दर्शन का विषय गौण हो जाता है रुचि में। क्योंकि रुचि अब पहले चलो शुभ भाव की थी, थोड़ा समझने लग गए तो अब सम्यक दर्शन की रुचि हो गई। अब सम्यक दर्शन की रुचि हो गई, अब सम्यक दर्शन होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि सम्यक दर्शन की रुचि से नहीं होता। सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन के विषय स्वरूप है ना, भूतार्थ सत साहेब भूदत्त मस्जिदो खलु, है ना, वो उसकी रुचि में आओ तो फिर क्या होगा कि वो स्वतः होगा। आप चिंता छोड़ दो, और चिंता में रहोगे तो स्वरूप की रुचि से वंचित रहोगे। ये निष्क्रिय तत्व जो तुम हो उसकी रुचि छोड़कर तुम सक्रियता की रुचि करते हो, ये तुम्हारी लक्षण ठीक नहीं है। लक्षण ठीक नहीं है। देखो फिर गुरुदेव ने कहा, रुचि अनुयायी वीर, अर्थात जहां जहां रुचि होती है पुरुषार्थ उस ओर गति करता है। स्वभाव की रुचि होने पर बारंबार उस तरफ का पुरुषार्थ होते रहना वो चारित्र का कारण है। चारित्र कहाँ से लाए? ये चारित्र तुम्हें नहीं लाना। तुमने जिस की रुचि की, उसी की श्रद्धा की, उसी का आस्वादन किया, अब उसी के आस्वादन में पुनः पुनः उसी में लीन रहोगे, इसी का नाम चारित्र है। और कौन सा चारित्र अलग से आता है? चारित्र कोई बाहर से थोड़ी आता है। भाई तू सुन रे सुन, देखो सुन रे सुन, इस बात की अंतर में कुछ अपूर्वता लाकर सुन। ये क्या कहना है? तेरे को ये लगता हाँ ये तो चलती ही बात, ये तो सवेरे भी आई थी, कल भी आई, परसों भी आई, रोज ही आती है। ऐसे नहीं, अपूर्वता लाओ, लगनी चाहिए, है ना। पंडित जी ने भी लिखा, हो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। हाँ, नारियल गोला मालूम है। देखो कह रहे हैं, भव भ्रमण करते हुए ये बात अनंत काल में सुनने को नहीं मिली। इस बात को समझे बिना तू अनंत बार 9वें ग्रहवेग तक गया। महान राजा भी, अभी भूगोल समझा दिया था, अब इतिहास सुन लो। महान राजा भी अनंत बार हुआ, अनंत बार नारकी और त्रियंच भी हुआ, परंतु अंतर में निराला चैतन्य स्वभाव क्या है यह बात तूने कभी समझी नहीं, एक, और उत्साह सहित कभी ये बात सुनी भी नहीं। हाँ, यानी पहले नहीं सुनी क्या? पहले समूह शरण में गए तब नहीं सुनी क्या? अथवा पहले क्या ज्ञानियों का समागम नहीं हुआ होगा क्या? अरे हुआ भी होगा, लेकिन तूने उत्साह सहित नहीं सुनी। मात्र पुण्य में ही संतोष मानकर तू संसार में परिभ्रमण करता रहा है ना। मैंने बहुत पुण्य कमाया और मैं यूँ करूँगा तो और पुण्य कमाऊँगा, तुम भी पुण्य कमाओ, मैं भी पुण्य कमाऊँ। अरे ये तुमने पुण्य का व्यापार खोल लिया है। यहाँ तो आनंद का व्यापार चलना चाहिए। मैं आनंद स्वरूपी हूँ, पुण्य स्वरूपी हूँ, तो पुण्य का व्यापार चलाओ। आश्रम का व्यापार है ना। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। पुण्य पाप के में चैतन्य के धर्म की उत्कीर्णता नहीं होती, यानी वहाँ टाँकी भी नहीं लगती, उसकी निशान भी नहीं पड़ता। धर्म का मार्ग तीनों काल एक ही है। श्रीमद जी ने कहा, एक होए तृण काल माँ परमारथनो पंथ। जिस प्रकार मिठाई, अब फिर दृष्टांत, तीनों काल खोपरा, गुड़, घी और आटे से ही बनती है, उसके बदले कभी भी कंकड़, पानी और धूल नहीं चलते हैं। हलवाई ने कहा माल ले आओ, मिटा देंगे मिठाई, तो ये ही लाने पड़ेंगे सामान,
कि नहीं नहीं, हमारे पास 2 बोरा धूल रखी है, 4 बोरी कंकड़ है, और पानी तो जितना मांगो उतना मिलेगा, बनाओ। नहीं बनेगी ना। इसी प्रकार आत्मा में तीनों काल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता से ही मोक्ष होता है, पुण्य आदि से कभी मोक्ष नहीं होता। देखो, यह तो भगवान के प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रीति भोज में आत्मा के पकवान परोसे जा रहे हैं। बादाम, पिस्ता और लड्डू रूप जड़ का भोजन जो सब कराते हैं, परंतु यहाँ तो आत्मा का अमृत परोसा जा रहा है। लो, तो आत्मा का अमृत है, उसको चखे तो मोक्ष दशा हुए बिना नहीं रहेगी। शरीर मन वाणी तो पर वस्तुएं हैं, अतः उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए उनकी अनुकूल क्रिया हो तो मुझे ठीक, और उनकी प्रतिकूल क्रिया हो तो मुझे अठीक, ऐसा उनके प्रति मुझे कोई पक्षपात नहीं है। ये बात कहाँ आ गई? 159 गाथा में, पर द्रव्यों के प्रति मैं अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। प्रवचन सार, मेरे ज्ञान की उग्रता के पास विकार जल जाए, ऐसा चैतन्य ज्योत मेरा स्वभाव है। वो तो तुरंत ऐसा जलकर मुरझाकर उड़ जाए, धुआं हो जाए, धुआं हो जाएगा। इस प्रकार पहले अपने स्वभाव की पहचान करने की बात है। दर्शन शुद्धि के बिना ज्ञान चारित्र अथवा व्रत तप 3 काल में भी नहीं होते। देखो, दर्शन शुद्धि कैसे होती है, पूरा विवरण आ गया कि पहले आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करो। मैं सिद्ध स्वरूपी ही हूँ, मैं रागी पामर हूँ, इस बात की रटन छोड़ दो। मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व सिद्ध स्वरूपी अभी हूँ, ऐसा अंतरंग में जागरण करके, सोया पड़ा है ना, तो अंतर में जागरण करके इस ज्ञायक तत्व की ही रुचि जगा। इसकी रुचि जगाओगे तो उपयोग स्वयं ही इसके पीछे पीछे आकर के रुचि का अनुसरण करता हुआ इस चैतन्य तत्व का आलम्बन लेगा, और उस आलम्बन में अतीन्द्रिय आनंद और अनंत गुणों की निर्मलता का स्वाद तेरे को आएगा। उसमें जो तेरी मैं पने की श्रद्धा जागृत हुई, वहीं सम्यक ज्ञान जागृत हुआ, और जितना वो स्वरूप के झुकाव वाला ध्यान हुआ, उतना सम्यक चारित्र भी परिणमित हो गया। और यही चारित्र बढ़ कर के आगे जब भूमिका आती है, तो व्रत और आदि विकल्प रूप भाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। तो व्रत तप करके यदि मोक्ष पाना चाहता है, तो पुराने इतिहास में तो ये बात आ चुकी है कि मुनि व्रतधार अनंतवार ग्रेविक उपजायो, आ चुकी है बात। देखो, व्रत ही नहीं होते उन, किसने कहा व्रत है वे? मिथ्यात्व का टोकरा माथे है, और व्रत कहाँ से आए? धर्मात्मा अंतर में जानता है मैं एक जाननहार हूँ, और ये शरीर आदि समस्त पदार्थ मेरे गेय हैं। मैं ज्ञाता और ज्ञेय है ना। ये गेय ज्ञायक शंकर दोष के परिहार वाली 31 नंबर की गाथा आ गई। यानी गुरुदेव का कोई भी एक वाक्य भी आगम से हटकर आता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य कोई संबंध नहीं है। जैसे पुत्र को माता के साथ माता रूप निर्दोष संबंध के अतिरिक्त अन्य किसी गलत व्यवहार की कल्पना स्वप्न में भी नहीं होती। बोलो, इससे ऊंचा उदाहरण क्या देंगे? इसी प्रकार मैं चैतन्य मूर्ति ज्ञायक हूं और पदार्थ गेय हैं। अब समझना, ये शब्द बड़ा गंभीर और दृष्टांत गंभीर। ये निर्दोष गेय ज्ञायक संबंध, किसी गेय में ठीक अठीक करना, ये गेय ज्ञायक संबंध पर कलंक है। निर्दोष गेय ज्ञायक,
जैसे माता के संबंध में माता रूप निर्दोष संबंध, अब और कोई कल्पना का वहां गुंजाइश नहीं, स्वप्न में भी नहीं। अनजाने में हुआ। तो कहते निर्दोष गे गायक, ये संबंध निर्दोष होना चाहिए। मैं जानने वाला और जगत के सर्व चेतन अचेतन पदार्थ और रागादि विकारी भाव वे सब गे। हाँ तो नहीं है, पहले जाने तो सही, जानता नहीं है, अनजाने में ये गेयों में ठीक अठीक की कल्पना किया करता है। मेरा परद्रव्य के साथ अन्य कोई संबंध स्वप्न में भी नहीं है। मेरा पर के साथ मात्र जानने तक का ही संबंध है। जैसे कोई मनुष्य, फिर देखो दृष्टांत, जैसे कोई मनुष्य अंधेरे में किसी को अपनी स्त्री समझकर, अब ये जानपना और अनजानपने की बात, माता को तो पहले ही जानता है, अब इधर क्या भूल हुई, तो भूल चल रही है ना अनादि की, उसको इंगित करना है दृष्टांत से। अंधेरे में किसी को अपनी स्त्री समझकर विषय बुद्धि से उसके पास गया, परंतु जहाँ प्रकाश में उसका मुख देखते ही पता चला ये तो मेरी माता है, वहाँ एकदम उसकी वृत्ति पलट जाती है। अरे ये तो मेरी माता, माता की पहचान हुई। अब पॉइंट पकड़ो, माता की पहचान हुई कि तुरंत ही विकार वृत्ति पलट गई। मैं गायक चेतन जानन हारा हूँ, ये पहचान में आया तो तुरंत रागादि भाव वे मेरे हैं। ये जो तू अंधकार में मानता था, अंधकार माने ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता में मानता था, वो विकार वृत्ति पलट गई। माता पुत्र के संबंध रूप निर्दोष वृत्ति जागृत हुई। लगभग पूरा हो गया ये आ गया है, परंतु मुझे उनका पक्षपात नहीं है। देखो ये थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट में करते हैं। वो अहो मेरे गायक स्वभाव से भिन्न शरीर मन वाणी को भी मैं पर द्रव्य रूप समझता हूँ, तब जो अत्यंत भिन्न हैं ऐसे दूरवर्ती देव शास्त्र गुरु अथवा स्त्री पुत्र लक्ष्मी इत्यादि पदार्थों कहीं रह गए, दूर रह गए। शरीर आदि मेरे ऐसा शास्त्रों में निमित्त के लक्ष्य से भले ही कहे, कल आएगा कलश नंबर 40 घी का घड़ा, ऐसा कहें, परंतु मुझे उनका पक्षपात नहीं है। अर्थात ये जो जनागम में व्यवहार के निरूपण द्वारा जो परमार्थ बताया गया है, मैं उस परमार्थ का सेवन करने वाला हूँ, उस व्यवहार के प्रति मुझे कोई पक्ष नहीं है, ये कहना है यहाँ। व्यवहार तो बहुतायस्य जिनवाणी में है, लेकिन व्यवहार के प्रतिपादन के लिए नहीं है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ बताया है, मैं उसके सेवन करने का अभिलाषी हूँ। व्यवहार का पक्षपात मुझे बिल्कुल नहीं, अर्थात मुझे व्यवहार का पक्ष नहीं, मैं तो सबके प्रति मध्यस्थ हूँ, मैं ज्ञायक हूँ और पदार्थ जितने हैं वे मेरे ज्ञेय रूप ही हैं। इस प्रकार मैं उन पदार्थों का पक्षपात छोड़कर अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करता हूँ। मुझे ज्ञेय पदार्थों का आश्रय नहीं है। लो, अब आश्रय की बात आ गई, अवलंबन की बात कहो, आश्रय की बात कहो, हे उपादेय की बात कहो। वो लोग क्या क्या खिल करके आया उपादेय। देवगुरु शास्त्र ज्ञेय में रखना कि उपादेय ज्ञान में रखना। अंतर में ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय है। ऐसी श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता ही धर्मात्मा की क्रिया है और उससे ही भव भ्रमण का अभाव होता है। ये निर्वाण कल्याण का जो प्रवचन था वो पूरा हुआ।
ये देख लो जरा, 1 मिनट लगेगा। देहातीत होती है मुनिराज की दशा, जिन्हें अशरीरी गायक भगवान आत्मा की दृष्टि, ज्ञान और रमणता वर्त रही है। मुनिराज की बात है। ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज को मात्र देह वह संयम हेतु होए जब, बस देह मात्र परिग्रह मुनिराज को, अर्थात संयम के निमित्त भूत शरीर है, परंतु शरीर की कुछ पड़ी नहीं है। देहातीत जैसी दशा हो गई है, ऐसी साधना मग्न दशा की भावना सम्यक दृष्टि को होती है ना। सम्यक दृष्टि को मैं वस्त्र उतार कर जंगल चला जाऊं, ये भावना नहीं होती। समझना जरा पॉइंट। वस्त्र तो उतरेंगे ही जब तुम जाओगे, उस 3 कछा चौकड़ी के आनंद लेने के लिए तत्परता होगी तब, लेकिन मैं वस्त्र त्याग दूं तो मेरे होएगा, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि को नहीं होती। दरअसल तो उसे स्वरूप के आनंद की बड़वारी की भावना होती। श्रावक भी संयम के मनोरथ का सेवन करते हैं। आहा, मुनिराज को देह है, परंतु देह की कोई दरकार नहीं है। एक निज आत्म साधना के अतिरिक्त अन्य किसी की उन्हें कुछ पड़ी नहीं। देखो, संग, शिष्य अथवा संस्था की तो नहीं, परंतु कदाचित संयम के हेतुभूत कहे जाने वाले ऐसे शरीर की भी कुछ नहीं पड़ी है। देह होने पर भी जिनकी दशा देहातीत वर्तती है, ऐसी सहज दशा मुनिराज को हो जाती है। इसके बाद अब अपन अगली स्वाध्याय के क्रम में अष्टपाहुड़ की स्वाध्याय कल से प्रारंभ करेंगे।